कल के क्वेश्चन कर लिए थे दीपक। लिखो पहले क्वेश्चन आज का। माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 6। इस क्वेश्चन को आगे के क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड बाय 18 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई। और डिवाइड बाय है पूरा कितना है? -4 बटे विपिन है। कितना है चमका? ये याद था -4 बटे में एक ही है तो 36 होता है। 4 भी म्हणजे माइनस का निशान। चलो देखो, सबसे पहले इस चीज को देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस ऐसा a का स्क्वायर होता है 4 का होता है 16 जमा 6 का 36 माइनस 4 6 24 हुए 48, ठीक है, इनको कर दो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 हुए 6, ठीक है, प्लस माइनस कई बार वैल्यू हो जाती है चेंज, बाकी जैसे करना आप कर लो।
आपकी मर्जी है, फॉर्मूला लगाना नहीं लगाना, बटा ठीक है 18 माइनस 9/3 यानी 9/3 गुणा 5, ठीक है। उसके बाद इसको कर दो सॉल्व, 36 52 माइनस 48 माइनस का यहाँ पे कितना बचा 0, ठीक है, प्लस माइनस कट गए 0 कुछ नहीं बचा, बटा 18 3 दिए 9 5 दिए 15 18 माइनस 15, ठीक है। करो इसको सॉल्व, -4/3 आपका आंसर। कई बार बच्चे हो जाते हैं तो मैं फॉर्मूला लगाएंगे। देखो जहाँ जैसे पता लगा पूछ लो, लगा रख दो, पता कि नहीं लगा। 6 से 6 कैसे कटा, मतलब एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है। यहाँ पे था 6 माइनस 6, तो क्या बना इसका 6 माइनस 6 कितना होता है यहाँ पे 0, ठीक है। ऐसे माइनस में ऐसे काट दो 6 से 6, अगला क्वेश्चन रूट 10,000, उसके बाद फिर से रूट 44 प्लस, उसके बाद फिर से रूट आपके पास 4 प्लस, करो इसको क्या आंसर आएगा आपके पास, चलो कितने जीरो इसमें, दो जीरो, चलो देखो आगे जी जिसने नहीं किया, सबसे पहले सबसे अंदर वाला रूट करो खत्म, ठीक है। तो किसका स्क्वायर होता है 10,000, 100 का स्क्वायर होता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 44 प्लस 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, ठीक है। अब इसको कर दो ऐड, तो बन जाएगा आपके पास 144, मतलब 4 जमा रूट 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4 जमा 12, ठीक है। कर दो इसको 16, 16 किसका होता है आपके पास 4, ठीक है। रूट की वैल्यू होती है आपके पास, मतलब इसकी थी 16 की पावर 1/2, इसको हम ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसे पावर में हाफ होगा उसका मतलब रूट होता है।
कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 15 सही 1/3 है, ठीक है, और उनका अंतर 4 सही 2/3 है, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 15 सही 1/3 है, उनका अंतर 4 सही 2/3 है, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। ये आपके पास क्वेश्चन। The sum of two numbers is, the difference between these उन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? पहले उसमें क्या होगा निकाल लेना। गुणनफल करता 10 16 दिन में 14 16 कितना है? 16 ही थी। ठीक लग रहा तो कर दो, थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर देखो गलती क्या थी। बर्थडे अंदर दे दी है ये इसको भी करना है। ये सबका है वो क्वेश्चन है, नया होता तब भी मैं मानता। बताया है जब ये दो संख्याओं का योग दिया हो उनके बीच अंतर होता क्या चीज़ नहीं, बस आपको रखना पड़ेगा यार। क्यों सोचना पीछे लोग मैंने नहीं मिलता कितना आया है? आज किसी का आंसर बिपिन का आ गया था, बड़े थोड़ा इस प्रकार का पूछना कितना आया? 160 बर्थडे और चंदा चलो देखो आप सबसे पहले एक संख्या मान लो आप x, दूसरी मान लो y, ठीक है। एक संख्या मान ली हमने x, दूसरी मान ली y। सबसे पहले क्या दिया? दो संख्याओं का योग यानी x + y कितना दिया आपके पास? 15 सही 1/3,
यानी इसको कर दो सॉल्व, 15 3 45 1 46/3, ठीक है। और फिर उनका अंतर कितना दिया, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 4 से ही 2/3, यानी 4 3 12 13 14/3, ठीक है। ये आ गया मतलब प्लस करके क्या माइनस करके। अब आपने निकालनी है बड़ी और छोटी संख्या, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपने बड़ी वाली संख्या निकालनी है x, ठीक है, तो जो दो भी नंबर होते हैं उनको प्लस कर देना है, 46/3 जमा 14/3 और उनको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। जब भी आपको छोटी संख्या निकालनी है मतलब y, ठीक है, तब इन दोनों को माइनस कर देना है, 46/3 माइनस 14/3 डिवाइड बाय 2, बस इतना सही करना है। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास 3, क्योंकि दोनों में 3 है, कर दो 46 जमा 14/2, हर टर्म जाएगी ऊपर, ठीक है, क्या बन जाएगा 6 और 1 0 60, 6 10 से 60, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। वैसा ही यहाँ पे एलसीएम 3 ही आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा गुणा 2, माइनस कर दो 2 और 32/6, ठीक है। x आ गया आपके पास 10, ठीक है, y आ गया 32/6। अब आपसे पूछा क्या है x गुना y, कर दो तो 10 गुना 32/6, ठीक है, 320/6, काट दो 2 से इसको, 2 एकम 2 2 छिके 12 0/3, क्या आएगा आंसर आपके पास 160/3। लिख लो एक बार फिर से कराता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, लगा बताओ क्या करूँ। लिख लिया सबने, एक बार देखो तीसरी बार। आपके पास दिया दो संख्याओं का योग 15 सही 1/3, ठीक है। पहली संख्या मान लो आप x, ठीक है, दूसरी मान लो आप y, ठीक है, दो संख्या माने आपने x और y, इनका योग कितना दिया आपके पास 15 सही 1/3, इसको सॉल्व करो, 15 3 45 और 1 46/3, ठीक है। और उनका अंतर कितना दिया, मतलब x माइनस y की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 4 सही 2/3, 4 3 12 13 14/3, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू दी आपके पास 46/3 और x माइनस y की वैल्यू दी आपके पास 4/3। जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी होगी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मतलब बड़ी संख्या हुई यहाँ पे x, अब बोलो क्यों हुई, क्योंकि अगर x यहाँ पे छोटी होती तो यहाँ पे माइनस करके माइनस में आनी थी वैल्यू, ठीक है, तो x बड़ी है y छोटी है, ठीक है। जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी तो जो दो भी आपके पास इनका प्लस माइनस है उनको ऐड कर देना है आपने, 46/3 जमा 14/3 और भाग कर देना है आपने 2 से, ठीक है। और जब भी छोटी संख्या निकालनी होती है y, तो उन्हीं दोनों को माइनस कर देना है आपने, -14/3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और 20 को कर दो एलसीएम आएगा 3 2 6, एलसीएम आएगा आपके पास 3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 46 जमा 14,
अब ये है 2, 2 यहाँ पे थर्ड टर्म जाती है सेकंड के पास, ठीक है। तो 2 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। वैसे ही यहाँ पे देखो एलसीएम आपका 3 ही आएगा, थर्ड टर्म ऊपर चली जाएगी 2, 46 माइनस 14, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 32/6 और यहाँ पे आएगा आपके पास 60/6 जो आपके पास 10। मतलब x की वैल्यू है आपके पास 10, y की वैल्यू है आपके पास 32/6, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है x × y, यानी x गुणा y पूछा है, बराबर है 10 गुणा 32/6 यानी 320/6। अब इसको 2 से काट दो, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 0 × 0 2 3 6, 160/3। लग गया पता? अगला क्वेश्चन करो कुछ। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग ठीक है तथा अंतर क्रमशः, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 और 8 है। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? इस क्वेश्चन को, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर 20 और 18 है, ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? कितना आया आंसर मतलब आया कुछ? रोहित आगे भी कर इसको, एक संख्या की तरफ 14, दूसरी आ गई 6। अब इनके वर्गों का अंतर पूछा है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। पहली संख्या मान लो आप x, ठीक है, दूसरी मान लो आपने y। x प्लस y की वैल्यू कितनी दी आपके पास 20, ठीक है, और x माइनस y की वैल्यू कितनी दी आपके पास 8, ठीक है। जब आपने बड़ी संख्या निकालनी होती है, मतलब x निकालना है आपने, तो इन दोनों को कर दो ऐड। जब x निकालना है आपने तो 20 + 8 डिवाइड बाय 2, 28/2 जो था आपके पास 14, ठीक है। जब आपने छोटी संख्या निकालनी तो इनको कर दो -20 - 8/2, कितना आएगा 12/2, तो 2 × 6 = 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास 14, y की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। अब आपसे क्या पूछो? इनके वर्गों का अंतर, मतलब 14 का स्क्वायर
माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को देखो, एक फॉर्मूला ही बन रहा है आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब लगा दो यहाँ पे 14 जमा 6 ब्रैकेट 14 माइनस 6, ठीक है। 14 6 20 और ये आएगा आपके पास 8, ठीक है। तो 8 2 16 160 आएगा आपके पास आंसर इसका। लगा बेटा, कर दिया सबने? करो क्वेश्चन। एक सही 2/3 डिवाइड बाय 2/7 गुणा x/7, ठीक है, बराबर है एक सही 1/4, ठीक है, गुणा 2/3, ठीक है, डिवाइड बाय 1/6। x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू निकालनी है आपने इस इक्वेशन से। इक्वेशन आपके सामने, कितना आंसर है दीपक? 6 और इसके सिवाय कोई? विपिन चौका 3 6 9, 3 का ही पहाड़ा, किसका 12 मत आया देखो। राघव कितना है? विपिन सर में रखा करो वो हाथ, तुम्हें गंदी आदत है, बीच नहीं सर देती है, सर में हाथ आके विपिन रख देता है। कितना है निशा? बोलो आया कुछ आंसर तो, तब क्या लग लगी क्या बता, आप लगी इसकी तरह ना आ जाए, ये आपका भी लग गया, ठीक तो 3 आया। कितना आया निशा? 6 आया था। 6, पहले कितना था? 9, 3 का क्रम है। विपिन राघव 4, सोनिया कितना आया? सोनिया और निशा रोहित रहे 3। कमांडो रह गए, जल्दी निकालो आंसर। चलो देखो तो निपटाना आपकी, इसको करो सॉल्व आप। 5/3 डिवाइड है, इसका गुणा बना दो, तर में उल्टी हो जाएंगी, 7/2, ठीक है, गुणा x/7, ठीक है। आगे कर दो सॉल्व, 5/4 गुणा 2/3,
3 आगे डिवाइड है, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे 6/1। ठीक है, अब यहाँ से 7 से 7 कट गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कटेगा। यहाँ से 3 दूए 6, 2 से 2 दूए 4, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 से 5 काट दो, ठीक है, ऊपर से ऊपर कट गया। यहाँ बच गया आपके पास x/3 × 2 बराबर है 1, x/6 बराबर है 1, तो 6 चला जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। राघव कैसे आ गया 4 तेरा? अरे डिवाइड का साइन। अच्छा वही केड़ी क्लास में है? फिफ्थ तो मेरी साल में वर्ड बोर्ड में केड़ी था? योग ना सारे कुछ नहीं किस साल में ये बोर्ड ये सैनिक स्कूल रीजनिंग क्या, मैथ क्या, जीके क्या, अंग्रेजी वाली सुनी है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। जेड़ा रिव्यू रखी थी सही बोला ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 2/3 गुणा 3/, ठीक है, 5/6 भाग, ठीक है, 2/3 का 1 सही 1/6। ये आपके पास क्वेश्चन कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 2/3 का 1 से 1/4 का क्या मतलब? ऑफ। कर दिया। कितना आंसर आया भाई? बट्टे बनाया बोल जाना जी दिया बट्टे में आना 32/25 32/25 दीपक मैं लगा कर चंपा आ रहे थे। क्या कैलकुलेशन ठीक है, 3 से 3 आगे से तो बचे के पास 2/5/6 आगे डिवाइड करेंगे हमें मल्टीप्लाई 3/1 5, ठीक है, 3 से आगे 3 2 6, ठीक है, 2/5 किनारी पकड़ मेरा यार तो क्या करें आंसर क्या है?
देखते हैं क्या आएगा। बटा में तो 25 होगा, बाकी ऊपर वाले देखते हैं क्या आएगा। क्या है चंपा? 32 एक 64 है। कितना आ रही है? मेरा नहीं है। 8 है। एक बार लास्ट में दो चलो देख लो एक बार। 2/3 ऐसे कैसा गुणा, ठीक है, 3 का 3 बटा, ठीक है, 5/6, ठीक है, डिवाइड बाय 2/3। सबसे पहले करो कास वाले, ठीक है, यानी गुणा 5/4, ठीक है, 2 से काट दो, 2 2 4, ठीक है, यानी यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/3 गुणा 3/5/6 गुणा 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, बटा 1 गुणा 5, ठीक है, 3 से काट दो, 3 2 6, ठीक है, 3 2 क्या पाँच बोला? बटे दो भी था। कहाँ है 5 बटा? 5/2 नहीं उधर। अच्छा ये पीछे काट लो, सॉरी, 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे बचा आपके पास 2/3 गुणा 3, ठीक है, 5×25/4, ठीक है, थर्ड टर्म चली जाएगी ऊपर, ठीक है, चली गई यहाँ पे, यानी 25 गुणा 4, 3 से काट दो 3, 2 से काट दो, 2 2 4, 1/50। किसी को कोई डाउट? ये मतलब कि अगर इसकी आज से 2/3 होगी 3/2 कर देंगे, है ना? ये सर 25/4 था ना, 4 ऊपर नहीं जाना था, 3 नहीं 25 ले जाना था। 25 ले जहाँ थर्ड टर्म जाए, सेकंड जगह फोर्थ से जाए, पहले इधर था। मैं करते रहे ऊपर। आज से पहले नहीं कर सकते, मेरे 42 ये यहाँ से मतलब कि डिवाइडर भी कर देते गुणा ना, हाँ। फिर सारे सॉल्व कर देते इकट्ठे, ये भी यहाँ तब गलत आ गया मुझे। क्योंकि पहले तो आपका ऑफ है ना, पहले तो ऑफ सॉल्व करो, फिर होगा डिवाइड का मल्टीप्लाई में चाहिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले तो ऑफ ही होगा। कर लिए? सेवंथ क्वेश्चन करो। 75.8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 55.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। a square minus b square. रोहित अपना घर सोनिया ठीक है।
यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लग गए इसका स्क्वायर निकालने पे उसको लगे माइनस करने, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। इस चीज को a मानो, इस चीज को b मानो, तब तो फॉर्मूले बनाया, अगर ऐसे गुणा करनी होती तो सब दिन करनी थी, तो क्या जरूरत थी इनकी। लग गए गुणा करने 758 को 758 तो फिर लग गए पॉइंट लगाने माइनस करने, तब क्या जरूरत थी इसकी बताने की, तब ऐसे निकलाना था। क्या होता है फिर a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। करो इधर 76.8 जमा 55.8 ब्रैकेट 76.8 माइनस 55.8 बटा 20, ठीक है। कर दो इनको 8 8 16 6, कैरी बची 1, 5 5 10 11 1, कैरी एक और ये बन गया 131 गुना कितना आएगा इसमें मान लीजिए 0.0 गया और बटा 20, यानी 131.6 गुना 20 बटा 20, ठीक है। 20 से 20 को काट दो, कितना आएगा आपके पास आंसर 131.6। बस इतना सा क्वेश्चन लग गया सब इसको करने, स्क्वायर निकालने इसका, फिर इसका स्क्वायर निकालने। लगा बता रहा था लिख लिया। देखो अगला क्वेश्चन 256 की पावर है आपके पास 0.16, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 की पावर है आपके पास 0.18। करो सॉल्व इसको, क्या आएगा आंसर आपके पास है। क्या है वो क्वेश्चन है तो इसको कर देना। गलत है, 4076 की पावर 0.34। गलत है आपका। देखिए कितना है चंपा? एक बार तो गलत हुई है। से थोड़ी देर बाद पेपर कैंसिल हो गया है दिमाग के बाद। ऑप्शन लिख के देखो। 4 5 6 दादी ऑप्शन 4 5 6 7। नियम का
देखो आगे ध्यान से सारे, ठीक है। ये किस चीज का स्क्वायर होता है आपके पास? 16 का। लिख दो इसको 16 का स्क्वायर ब्रैकेट 0.16 मल्टीप्लाई 16 0.18 a की पावर m ब्रैकेट n क्या होती है? a की पावर m गुणा n। पढ़ाई थी ये चीज, नहीं पढ़ाई थी? कर दो इसको सॉल्व। 16 की पावर आएगी 0.32 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n। कराया था नहीं कराया था? कर दो इसको। 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18 कितना होगा ये? 16 की पावर 050 पॉइंट हटाओ बट्टे में 100, ठीक है। 50 से काट दो यानी 16 की पावर 1/2 जो होता है आपके पास √16। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 4। लगा पता साहिल कहाँ चलेगा? तो 4000 कुछ नहीं। मैं लग गया नहीं है अगर तरीके अगर ये तब 4 का ब्रेक भी तीसरा होता ऑप्शन नंबर 4 मतलब 4 का ब्रेक भी होता ऑप्शन नंबर 4 तब वही हो ना 4 का ब्रेक ऑप्शन क्या बनाना तुमने? ऐसे बनानी थी 4 की पावर 1, ठीक है। 4 दूसरी बनानी थी उसने 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे बना देनी थी उसने कुछ तो उसकी मर्जी थी ऑप्शन बनानी। नहीं जैसे मतलब कि दो ऑप्शन है या फिर एक का ही 4 की पावर 1 एक का 4 दो 4 ही करना तो पावर में नहीं जाना। एडी ऑप्शन आओ नहीं कई और ऑप्शन जैसे आंसर आएगा आपके पास 0 भी आता है तो उसको बड़े तगड़े तगड़े ऑप्शन आए थे। 1 आएगा जैसे आपके पास आया आंसर में 1 तो उसने ऐसे लिख दिया होगा 1000 की पावर 0। वो तो ऑप्शन में चलना पड़ता है फिर। पिछली गिराई हुई चीज थी ये तो, नया तो कुछ नहीं था इसमें।